हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, एक तो है द यंग सीगर और दूसरी द ब्लैक एरोप्लेन। इस दोनों की चैप्टर की समरी देंगे हिंदी में, तो हमारी आज की वीडियो के एंड तक बन रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेख में आप उड़ान के बारे में दो कहानियां पढ़ेंगे जो दो भागों में मौजूद है। उनकी पहली उड़ान भाग नामक एक के लेखक लियाम ऑच-एट हार्डी है, जबकि ब्लैक एरोप्लेन नामक भाग 2 के लेखक फ्रेडरिक फ्रोस्टिथ है। पहले भाग में पाठकों को छोटे पक्षी सीगल के बारे में पता चलता है। पक्षी पहली बार उड़ने से बहुत डरता है। उसे लगता है कि उड़ते समय उसका पंख साथ नहीं देगा। लेखक इस डर के पर कैसे काबू पाता है, इस बारे में कहानी का एक सुंदर वर्णन देता है। दूसरे भाग में लेखक एक छात्र की कहानी सुनाता है जो एक उड़ान से वापस इंग्लैंड लौट रहा होता है। कहानी रास्ते में होने वाली घटनाओं और समस्या हवाई जहाज की मदद से मौत से उसके बचने का वर्णन करती है। उनकी पहली उड़ान की कहानी एक युवा सीगल पर आधारित है जो अपने पंखों पर अविश्वास के कारण उड़ने से डरता है। उसके सभी छोटे भाई बहन अपने छोटे पंखों के बावजूद निर्भय होकर उड़ सकते हैं। दूसरी ओर युवा पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह हमेशा किनारे की ओर आगे आकर उड़ने की कोशिश करते समय डर जाता है। उसके माता पिता उसे बुलाने आते हैं और उसे धमकी देते हैं, अगर वह उड़ नहीं पाया तो उसे किनारे पर भूखा रहना पड़ेगा। सभी डांट फटाकर और तीखी आवाज में पुकारने के बावजूद वह हिल नहीं पाता। पूरे दिन वह अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखता है और उन्हें लहरों पर तैरना सिखाता है। एक दिन पूरा परिवार एक बड़े पड़ाव पर उड़ता है और दूसरी चट्टान पर सीगल भूखा बैठा होता है। वह अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लोगों ने विनती करता है। उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उड़ाती है और उससे पास उड़ जाती है। भूख से पागल होकर वह जोर से चिल्लाते हुए मछली पर कूद पड़ा। वह बाहर की ओर और नीचे की ओर अंतरिक्ष में गिरता है और उसे अपने पंख हवा में चिरते हुए महसूस होते हैं। अगले ही पल वह निडर होकर उड़ रहा होता है और उसके भाई बहन उसके साथ उड़ते और गोते लगाते हैं। कहानी का वर्णन करता ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट है जो अपनी गलतफहमी के बारे में विस्तार से बताता है और बताता यह है कि कैसे समस्या पैदा करता है। पाठ में पायलट पेरिस के लंदन के लिए उड़ान भर रहा है और अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बारे में सपने देखता है। वह एक शहर के ऊपर से उड़ रहा है और उतरने के बाद स्वादिष्ट नाश्ते के बारे में सोचता है। पेरिस पार करने के बाद उसे काल बादल दिखाई देते हैं जो आने वाले तूफान का संकेत देते हैं। सुरक्षा के लिए उसे वापस पेरिस लौटना जाना चाहिए था, लेकिन उसने अन्याय निर्णय लिया। छुट्टी के अपने सपने को पूरा करने के लिए वह यात्रियों की जान जोखिम में डालता है और विमान को तूफान में ले जाता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सभी अपहरण काम करना बंद कर देते हैं। यह विमान पर नियंत्रण खो देता है और उनकी बचने की उम्मीद धूमिल हो जाती है। बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा है और पायलट इस स्थिति में घबरा जाता है। अचानक वह तूफान के बीच से अपने बगल में उड़ता हुआ एक और विमान देखता है। पायलट अपने विमान को उत्तर की ओर मोड़ता है ताकि वह अजीब विमान का पीछा कर सके। ईंधन कम होते हैं कि पायलट फिर से डरने लगता है। अनाम पायलट उन्हें तूफान से बाहर निकालता है और गायब हो जाता है। उतरने के बाद पायलट दूसरे विमान के बारे में पूछता है, लेकिन यह जानकर हैरान रह जाता है कि आसमान में उसके अलावा कोई और विमान नहीं था। कहानी का पहला भाग हमें सिखाता है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए सहायक होती है, जबकि दूसरा भाग हमें सिखाता है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरी की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये समरी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।